दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको द्रौपदी से जुड़े रहस्य बताने वाले हैं, जिनको पढ़कर मुझे लगता है कि आपको भी पढ़ना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं आज के इन रहस्यों के बारे में, जो कि द्रौपदी के बारे में है। नंबर 1, द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। हाँ, वह अपने सखा श्री कृष्ण की तरह ही सांवली थी। नंबर 2, कृष्णा और द्रौपदी के अलावा उनके कई और नाम थे, जैसे यज्ञसेनी यज्ञसेन, द्रुपद की पुत्री पार्वती, परसत्ता की पोती पांचाली, पांचाल राज्य की राजकुमारी, नित्ययुवानी जो हमेशा के लिए युवा रहती है, मालिनी वह जो सुंदर माला बना सकती है, योजनगंधा एक खुशबू जो मीलों से महसूस की जा सकती थी, और महाभारती राजा भरत के 5 महान वंशजों की पत्नी। नंबर 3, द्रौपदी राजा द्रुपद की प्रिय बेटी थी। द्रुपद ने द्रौपदी को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए कभी आपत्ति नहीं जताई। नंबर 4, द्रौपदी ने कभी भी अपने स्वयंवर में कर्ण का अपमान और तिरस्कार नहीं किया। नंबर 5, अर्जुन और द्रौपदी स्वयंवर से पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। नंबर 6, 5 पांडवों से शादी करने का फैसला द्रौपदी का नहीं था। युधिष्ठिर ने वह निर्णय लिया था जो ऋषि व्यास द्वारा स्वीकृत था, जिसने द्रौपदी को उनकी आम पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। नंबर 7, पांडवों की अन्य पत्नियों के लिए इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करने के लिए द्रौपदी ने कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वह निश्चित रूप से मतलबी महिला नहीं थी। अन्य सभी पत्नियां हिडिंबा, उलूपी और चित्रांगदा को छोड़कर इंद्रप्रस्थ में उनके साथ रहती थीं। युद्ध के बाद अर्जुन हस्तिनापुर में उलूपी और चित्रांगदा को लाया और द्रौपदी द्वारा उन्हें कीमती उपहार, रत्न और आभूषणों से नहलाया गया। नंबर 8, पांडवों के साथ उनकी शादी के बाद ही द्रौपदी और श्री कृष्ण दोस्त बन गए। इसलिए द्रौपदी के लिए केवल अर्जुन को चुनने के लिए कृष्ण द्वारा दिमाग लगाना संभव नहीं था। नंबर 9, द्रौपदी ने कभी भी माया सभा में दुर्योधन को अपमानित नहीं किया और नहीं कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही है। वह तब वहां मौजूद भी नहीं थी जब दुर्योधन एक सूखी भूमि समझकर गलती से कुंड में गिर गया था। नंबर 10, द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी। वह पांडवों के खजाने और खर्च की प्रभारी थी। संक्षेप में, वह पांडवों की वित्त मंत्री थी। नंबर 11, द्रौपदी रोजाना सुबह से शाम तक हजारों गरीबों और विकलांगों की सेवा करती थी और इसके लिए दुर्योधन भी उसकी प्रशंसा करता था। नंबर 12, द्रौपदी देवी सत्यभामा की बहुत अच्छी दोस्त थी, जो भगवान कृष्ण की पत्नी थी। द्रौपदी, कृष्ण, अर्जुन और सत्यभामा एक अलग कमरे में ठिठोली करते और आनंद लेते थे, जहां बहुत कम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी। नंबर 13, उसने कभी भी दुशासन के खून से अपने बाल धोने की शपथ नहीं ली, न ही उसने अपने बालों को 13 साल तक खुला छोड़े रखा। वास्तव में द्रौपदी ने पूरे महाभारत में कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। जब वह बाणों की शैया पर भीष्म लेटे हुए थे, तब भीष्म पर वह हंसने नहीं आई थी। नंबर 14, द्रौपदी ने कभी कुत्तों को श्राप नहीं दिया। अर्जुन ने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किसी लापता जूते की वजह से नहीं, बल्कि अपने हथियार लेने के लिए किया था, क्योंकि एक ब्राह्मण ने उसे अपनी गायों को लूटने से बचाने का आग्रह किया था। पूरे महाकाव्य में उसने किसी को श्राप नहीं दिया, चाहे वह कौरव हो या पांडव या कुत्ते। नंबर 15, द्रौपदी अपनी सास कुंती को बहुत प्रिय थी। देवी कुंती ने स्वयं कृष्ण को बताया कि वह द्रौपदी को अपने पुत्रों से बहुत अधिक प्यार करती हैं, और जब भी उन्हें द्रौपदी के देवसभा पासा खेल प्रकरण में अपमान की याद आती है, तो वह अपने बेटों के लिए अपना सारा स्नेह खो देती हैं। द्रौपदी भी अपनी सास की यथासंभव मदद और सेवा कर